नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां आपको मिलती हैं यूपी और तमाम अन्य राज्यों की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। आज की खबरें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि एक भी मिस की तो आप पीछे रह जाएंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भाजपा के सभी कार्यक्रम रद्द, सीएम योगी ने खुद संभाला मोर्चा। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सभी कार्यक्रम फिलहाल रोक दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभालते हुए विधायकों की वर्चुअल मीटिंग की और स्पष्ट कहा, अभी सारे काम छोड़कर सिर्फ SIR पर ध्यान दें। गोरखपुर स्टेशन पर भगदड़, 2 ट्रेनें एक साथ पहुंची। गोरखपुर जंक्शन पर प्लेटफॉर्म 3 और 4 पर एक साथ 2 ट्रेनें आ गई, जिससे भगदड़ मच गई। लोग फुटओवर ब्रिज पर चढ़ने उतरने में फंस गए और कई यात्री पटरियों पर उतरकर ट्रेन पकड़ने लगे। डिस्प्ले बोर्ड की गड़बड़ी और ट्रेनों की देरी ने परेशानी और बढ़ा दी। यूपी का वह जिला जो 2 राज्यों में आता है, चित्रकूट उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 राज्यों यूपी और मध्य प्रदेश दोनों में आता है। कल से लखनऊ समेत 4 जिलों में आधार सेवा केंद्र खुलेंगे। UIDAI के DIG प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि शिफ्टिंग, रेनोवेशन और तकनीकी काम के कारण अस्थायी रूप से बंद किए गए आधार केंद्र अब फिर से शुरू हो रहे हैं। कानपुर में 10 साल पुरानी ट्रांसगंगा पुल परियोजना को 730 करोड़ की मंजूरी। कानपुर में रुकी हुई ट्रांसगंगा सिटी पुल परियोजना को अब फिर से शुरू किया जा रहा है। 730 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। पुल बनने से यातायात आसान होगा और क्षेत्र में विकास तेज होगा। सीनियर वकील होना मतलब यह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी केस का स्थगन तभी मिलेगा जब परिवार में मृत्यु हो, अधिवक्ता या पक्षकार स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित न हो सके या कोर्ट को कोई वाजिब वजह लगे। कॉमेडियन महमूद, जिनसे हीरो जीरो भी डरते थे। धर्मेंद्र की याद कपिल शर्मा शो में धर्मेंद्र ने बताया कि महमूद एकमात्र ऐसे कॉमेडियन थे जिनसे बड़े बड़े हीरो भी डरते थे। कल से इस शहर में दौड़ेंगी ई-बसें। ये होंगे रूट। 5 दिसंबर से शहर में ई-बसें हर 15 मिनट पर मिलेंगी। पहले चरण में 3 रूटों खेरेश्वर पनेठी, मेहरावल हरदुआगंज और सूत मिल चौराहा बोनेर मंजूरगढ़ी पर बसें चलेंगी। किराए में भी हल्का बदलाव किया गया है। विदेशी मेहमानों से न मिलने देने पर राहुल गांधी के आरोप, शशि थरूर का जवाब। थरूर ने कहा कि लोकतंत्र में अच्छा होगा कि विदेश से आने वाले लोग सभी से मिले, लेकिन इस मामले की पूरी जानकारी उनके पास नहीं है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पर नाम फाइनल। नड्डा साध्वी निरंजन मुलाकात से अटकलें तेज। साध्वी निरंजन ज्योति ने JP नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। 5 उल्लू के अंडों के लिए खदान में महीना भर रुका काम। तेलंगाना के विकाराबाद में खदान में मिले दुर्लभ रॉक चील। उल्लू के 5 अंडों के कारण 1 महीने के लिए माइनिंग रोक दी गई है। ट्रेन के डिब्बों के रंग क्यों अलग होते हैं? ट्रेन के डिब्बों के रंग उनकी खासियत बताते हैं। नीला ICF मध्यम गति, लाल LHP तेज गति, हरा गरीब रथ, भूरा मीटर गेज। मेरठ में दिल्ली रोड का चौड़ीकरण मंजूर। टेंडर जारी। बेगम पुल से फुटबॉल चौक तक सड़क चौड़ी होगी और इंटरलॉकिंग टाइल्स लगेंगी। वहीं बागपत रोड चौड़ीकरण का टेंडर भी जारी हो गया है। NRC नंबर मांगते ही 160 संदिग्ध बांग्लादेशी कर्मचारी नौकरी छोड़कर फरार। लखनऊ नगर निगम में काम कर रहे 160 संदिग्ध बांग्लादेशियों से NRC नंबर मांगे गए। न दे पाने पर वे भाग गए। पुलिस तलाश कर रही है। अजित पवार के बेटे की शादी बिहरीन में। जानिए किससे डिप्टी CM अजित पवार के बेटे जय पवार की शादी उद्योगपति प्रवीण पाटिल की बेटी रथुजा के साथ बिहरीन में हो रही है। तेज गेंदबाज उमेश यादव ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन। उमेश यादव ने रामलला के दर्शन को अपने लिए सौभाग्य बताया और कहा कि यह अनुभव अविस्मरणीय है। ट्रेन में भीख मांग रही अनाथ लड़की गोलू यादव ने बचाया और बाद में शादी की ट्रेन में एक अनाथ लड़की भीख मांग रही थी और लोग उसे गलत नजर से देख रहे थे। गोलू यादव उसे घर ले आए और बाद में परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? PM मोदी और अमित शाह में चर्चा। संसद सत्र के बाद PM मोदी ने संगठनात्मक चुनावों पर ध्यान दिया। यूपी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चर्चाएं आगे बढ़ गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों खत्म हुई? IIT की नई रिसर्च में खुलासा शोध में पाया गया कि लंबे समय तक चले सूखे और तापमान बढ़ने के कारण सिंधु सभ्यता बिखरी। पानी की कमी आज भी खतरा है। बंगाल फतह को बीजेपी की तैयारी। 13,000 रैलियों से होगा आगाज। 5 दिसंबर से बंगाल में भाजपा अपना चुनाव अभियान शुरू कर रही है। पहले चरण में 13,000 रैलियां होंगी। SIR ने मिलाया 26 साल से बिछड़ा बेटा। भावुक कर देने वाली कहानी। उत्तर 24 परगना के दंपति को
SIR के दौरान उनका 26 साल पहले बिछड़ा बेटा तरुण मिल गया। पिता ने भरोसा दिलाया, अब डरने की जरूरत नहीं, घर आ जाओ। गोरखपुर मॉल में रील बनाती रही मां मौसी। 5 साल का बच्चा गिरा। ओरियन मॉल में रील बनाने में व्यस्त 2 महिलाओं के बीच बच्चा खेलते खेलते दूसरी मंजिल से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़कों पर लगी नीली बत्ती, क्या है इसका मतलब? फ्लोरिडा में ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर ब्लू इंडिकेटर लगाए जा रहे हैं ताकि पुलिस दूर से ही समझ सके कि सिग्नल लाल हुआ है। मसूरी ट्रेनिंग में शुरू हुआ IAS कृतिका और अंकुर का प्यार, अब शादी की तैयारी। IAS कृतिका मिश्रा और IAS अंकुर त्रिपाठी की प्रेम कहानी मसूरी से शुरू हुई, अब दोनों शादी करने वाले हैं। मस्जिद मदरसों में CCTV लगाने की मांग, सांसद अरुण गोविल का बयान। अरुण गोविल ने लोकसभा में मस्जिद और मदरसों में भी CCTV लगाने की मांग की है। आजमगढ़ वाराणसी के बीच 18 किलोमीटर सड़क 4 लेन करने की मांग, सांसद धर्मेंद्र यादव ने सड़क और शिक्षकों की समस्याओं पर सदन में जोरदार मांग उठाई। SIR में घर पर न मिलने वाले मतदाताओं के लिए नई व्यवस्था, BLO अब फोन पर मतदाताओं से संपर्क करके उनकी स्थिति की पुष्टि करेंगे। अगर वे शिफ्ट हो चुके हैं तो शिफ्टेड कैटेगरी में डालेंगे। दुबई से शुभम का वीडियो, योगी से न्याय की अपील। दुबई में मौजूद शुभम ने वीडियो जारी कर अखिलेश यादव से हस्तक्षेप न करने की अपील की और योगी से न्याय मांगा। हंगामे पर शशि थरूर की अपनी ही पार्टी को नसीहत। थरूर ने कहा, जनता हमें चिल्लाने नहीं, प्रतिनिधित्व करने भेजती है। गोरखपुर में 430 नए प्लॉट की बुकिंग शुरू। GDA ने राप्ती नगर विस्तार और स्पोर्ट्स सिटी में 430 भूखंडों के लिए आवेदन शुरू किए हैं। डिनर के बाद रूस लौटे पुतिन। मोदी पुतिन में 2030 रोड मैप पर सहमति। पुतिन और मोदी की बैठक में ऊर्जा, रक्षा से लेकर व्यापार तक 6 बड़े समझौते हुए। दोनों ने 2030 तक $100 अरब व्यापार लक्ष्य तय किया। 22 साल की उम्र में बनी IPS। मुंगेर की उर्मी की सफलता। उर्मी सिन्हा ने पहले ही प्रयास में UPSSC क्लियर कर IPS बनकर मिसाल पेश की। मैथिली ठाकुर बोली, तेजस्वी यादव को सदन में होना चाहिए था। युवा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि तेजस्वी को सदन में होना चाहिए ताकि विपक्ष को मजबूत प्रतिनिधित्व मिल सके। 11 घंटे लेट पहुंची इंटरसिटी। यात्रियों की लिंक ट्रेनें छूटी। गोरखधाम एक्सप्रेस भी 2 घंटे लेट रही। स्टेशन पर यात्रियों को बैठने की जगह तक नहीं मिली। लोग फर्श पर बैठने को मजबूर हुए। मंदिर का धन बैंक बचाने में नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंकों को खुद विश्वसनीयता बनानी चाहिए। मंदिर के फंड से उन्हें नहीं बचाया जा सकता। दिल्ली में बीजेपी की जीत। 2 सीटें कम होने पर भी बड़ा संदेश। AAP ने जीत को छोटा दिखाने की कोशिश की, लेकिन भाजपा इसे बड़ी जीत मान रही है। अंटार्कटिका में मिला 6 करोड़ साल पुराना अंडा। वैज्ञानिक 10 साल तक इसे पिच का गुब्बारा समझते रहे। बाद में पता चला यह दुर्लभ प्रजाति का विशाल अंडा है। 45 से अधिक महिलाएं, वरिष्ठ नागरिकों को अपने आप लोअर बर्थ। रेलवे का फैसला। रेलवे ने घोषणा की है कि अब टिकट बुकिंग में इन यात्रियों को ऑटोमेटिक लोअर बर्थ मिलेगी। हिंदी न आने पर अलग थलग पड़ने का डर। जस्टिस नागरत्ना की टिप्पणी। उन्होंने कहा कि कोर्ट में अंग्रेजी 3 न जानने वाले वकीलों के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। RSS की चिंता के बाद यूपी सरकार पूरी तरह एक्टिव। SIR की अंतिम तारीख 11 दिसंबर है। भाजपा ने 1,50,000 कार्यकर्ताओं से बात की और टॉप नेता जमीन पर उतर गए हैं। यूपी के इस जिले में नई रेल लाइन। लखनऊ नेपाल रूट को बढ़ावा। जरवल रोड बहराइच नई रेल लाइन की DPR तैयार हो चुकी है। जल्द भूमि अधिग्रहण शुरू होगा। मंदिर में दीप जलाने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तमिलनाडु सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। SC ने सुनवाई स्वीकार कर ली। सिर्फ 20 रुपए में चादर। स्लीपर क्लास में बेडरोल फिर शुरू। 1 जनवरी 2026 से स्लीपर क्लास यात्रियों को 20 रुपए में सैनिटाइज्ड चादर तकिया मिलेगा। एक घर में 42 भूत वोटर। BLO खुद हैरान। उन्नाव में एक घर में 45 वोटर दर्ज थे, जिनमें से 42 फर्जी निकले। मकान मालिक ने कहा, इन नामों से कोई ताल्लुक नहीं। किंग कोहली तैयार। सेंचुरी की डबल हैट्रिक के लिए वनडे में सबसे ज्यादा लगातार शतक का रिकॉर्ड अभी संघकारा के नाम है। कोहली इसे तोड़ने की कगार पर हैं।